इसका नाम है कीबोर्ड, इसे हिंदी में कहते हैं कुंची पटल। इसका नाम है माउस, इसको हिंदी में कहते हैं चूहा। ऐसे बोलेंगे, ठीक है। आपको हंसी आ गई, अच्छी बात है, मुझे भी हंसी आ रही है कि चूहा क्यों कह दिया, क्योंकि रैट नहीं बोला गया, रैट माने चूहा होता है और माउस माने चूहा। अच्छा, आप क्या खाते हो, मुर्गा खाते हो, मुर्गी खाते हो? अरे वेरी गुड, हम ठीक है। सब्जियों में भी महिला और पुरुष होते हैं, हमने पढ़ा है, ठीक है ना। तो ये है फिलहाल के लिए इसको माउस कह रहे हैं तो इसको चूहा कहेंगे। ये माउस पैड है, चूहा का आधार। ये है मॉनिटर, इसके माने प्रदर्शक होता है। और एक पार्ट ये रखा है, इसका नाम सीपीयू है। इन सब पार्टों को मिलाने पर कंप्यूटर बनता है। कंप्यूटर को हिंदी में कहते हैं संगणक, ठीक है। तो क्या नाम इसका है? कीबोर्ड, हिंदी में कुंची पटल। बोलना सीखो। इसका नाम माउस, हिंदी में चूहा। चूहा नहीं कहेंगे, जब रैट बोलेंगे तो चूहा बोलेंगे। खूब बातों को पकड़ना है। अच्छा, हम लोग कभी बहुत गलत लफ्ज़ बोलते हैं। हम बोलते हैं 1 किलो हमें दूध चाहिए, ऐसे बोलते हैं। हम लोग गलत बोल रहे होते हैं। 1 लीटर दूध चाहिए, हमको 1 किलो तेल चाहिए सरसों का, गलत बोल रहे होते हैं, ठीक है ना। जो लिक्विड पदार्थ जो होते हैं वो लीटर्स में होते हैं। हम लोग बहुत चीज़ें गलत बोला करते हैं, लेकिन वो सब सही मालूम पड़ रही होती हैं। तो चूहा अगर से बोल रहे हैं तो किसी लिहाज से या तो प्रूफ करें ये पुरुष है, ठीक है। तो फिलहाल चूहा बोला गया, माउस बोला गया, तो चूहा ही बोलेंगे, ठीक है। मॉनिटर की मीनिंग होती है प्रदर्शक, प्रदर्शक। और दर्शक कौन है? जो आप जो देख रहे होते हैं। तो दर्शक और प्रदर्शक में अंतर होता है, ठीक। तो हम वह सेकेंड सुनना चाहेंगे, इसका नाम क्या? कीबोर्ड, हिंदी में कुंजी पटल। इसका नाम चूहा, हिंदी इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? माउस बोलेंगे। इसका नाम क्या है? माउस पैड, चूहा का आधार, जमीन। ये क्या है सरिता? मॉनिटर, ठीक है, मॉनिटर चलेगा। मॉनिटर माने क्या होता है? प्रदर्शक, ये प्रदर्शन कर रहा है, प्रदर्शक। जब कोई रास्ता भूल जाता है तो प्लीज मॉनिटर यू, इनको रास्ता दिखाइए, ठीक ना, पथ प्रदर्शक करिए इनका, ठीक है। ये क्या है? सीपीयू, फुल नेम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल माने होता है केंद्र, प्रोसेसिंग के माने होता है आगे बढ़ना, उन्नति करना। सुनिए, खाली बहुत स्मार्ट लग रहा है सुनने में। एंड यूनिट माने इकाई, आगे बढ़ने वाली, बीच की इकाई। सेंट्रल माने बीच, और प्रोसेसिंग के माने होता है आगे बढ़ना, उन्नति करना। चलो पास होते हैं हाई स्कूल इंटर में तो कहते हैं प्रोसेस रिपोर्ट मिल रही है, यानी उन्नति वाली। अब बोलते हैं रिजल्ट, बोलते हैं रिजल्ट आ गया, परिणाम आ गया, लेकिन सही मानने वाला अल्फाज बनता है प्रोसेस रिपोर्ट, कि हम उन्नति कर गए, आगे बढ़ गए, तो वो मुझे मिला है, ठीक है। अच्छा, जोड़ने पर क्या बना? कंप्यूटर, हिंदी में क्या है? संगणक, संगणक, ठीक, ओके। जो ये सब बने दिखाई पड़ रहे हैं, चौकोर से या कुछ लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा है, ये जो बहुत दिखाई पड़ रहा है, इसे आइकॉन के नाम से जानते हैं जितने ये सब बने हुए हैं। आइकॉन के माने होता है चमकता हुआ तारा, आइकॉन के माने, आइकॉन। जो ये फोटो बना हुआ है इसका नाम है वॉलपेपर, जो ये फोटो बना है। और ये नीचे ब्लू रंग की पट्टी पड़ी है, ये वाली पट्टी, ये इसका नाम है स्टेटस बार। तो स्टेटस बार, वॉलपेपर, आइकॉन, ये 3 नाम हो गए। तो ये एक चीज़ और बताएं, मेरा मुंह देखो, शरीर और मुंह में अंतर होता है। तो कैसे बोल रहे हैं? शरीर पे मुंह भी लगा होता है, पर मुंह में सिर्फ आँख और नाक, कान सब लगा होता है। वो अच्छे से बोलना है, हमको समझा पाना बोलना है। अगर किसी इंसान का एक हाथ कटा हुआ मुझे मिला सपोज दैट, तो मुझे शरीर का अंग मिला है, ना कि शरीर मिल गया पूरा। आधा भी नहीं कहेंगे, सिर्फ अंग कहेंगे, अंग कहेंगे उसको, भाग, पार्ट ऑफ बॉडी कहेंगे इसको, ठीक है ना। मुंह मिल गया तो मुंह पूरा शरीर नहीं हुआ। शरीर का बोलते हैं इसके जोड़ को, जैसे हाथ, पैर, पीठ, मुंह, इनके कॉम्बिनेशन को कहते हैं। कहा यह भी होता है कि एक पोर भी हमारी कम है, पोर, इट इज़ ए पोर, डू यू नो, जानते होगे, ठीक है ना। अगर एक पोर भी कम है तो हमारा जिस्म इनकम्प्लीट हमारा है, ठीक है ना। तो इनको जोड़ने पे कंप्यूटर, अगर इनमें से कुछ भी चीज़ गायब कर ली जाए तो इनकम्प्लीट हो गया। तो ये है आइकॉन, आइकॉन के माने चमकता हुआ तारा। वॉलपेपर, वॉल माने दीवार, और पेपर के माने पृष्ठ या पन्ना। और ये स्टेटस बार है, यानी इसके आधार पट्टी, ज़मीन की लाइन। एक चीज़ और भी बना हुआ होता है, ये तीर का निशान ऐसा दिखाई पड़ रहा होता है, ये तीर का निशान, इसे बोलते हैं माउस पॉइंटर, चूहा का बिंदु, पॉइंट माने बिंदु। कंप्यूटर बंद करना हो तो पहले हमें स्टार्ट पे जाते हैं, ये हमने स्टार्ट दबाया, और जहाँ कहीं शट डाउन लिखा होता है, अगर इसको दबा दें तो कंप्यूटर हमारा बंद हो जाएगा। ज़िंदगी भर कंप्यूटर इस तरीके से बंद किया जाता है।
एक चीज़ और आता है, कंप्यूटर पढ़ते क्यों हैं, अक्सर लोग पूछते हैं। अरे आप क्या सोच रहे कंप्यूटर पढ़ने के लिए आई? सर कंप्यूटर में हम इसी को पढ़ा रहे हैं, इसी को पढ़ा रहे हैं। ये पढ़ते क्यों हैं या क्या सोच के, सर क्या तारीफ क्या बुराई? इसलिए इससे कुछ आगे नॉलेज बढ़े या हम कुछ कर सकें, सीख सकें, सीख लें। ठीक है, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा बोला आपने है। कंप्यूटर में हर चीज़ कॉमन सी चीज़ होती है कि ज़िंदगी भर, जैसे हम लोग ये एंड्रॉयड फ़ोन जो हम लोग के होते हैं, अगर उसके अंदर पावर दबा दिया जाए तो ज़िंदगी भर इसी टाइप से कंप्यूटर बंद होता है। लाल बटन बना होता है, लाल से उठाते हैं और हरे से रखते हैं, ज़िंदगी भर उसी टाइप से उसको वर्क किया। तो कंप्यूटर भी उसी हमेशा, अगर ये कंप्यूटर बंद करें तो भी ऐसे बंद होगा, किसी के और के यहाँ बंद करते हैं तो भी ऐसे ही बंद होगा। तो कंप्यूटर एक कॉमन तरीके से बंद करते हैं। एंड प्लीज सेव इट एंड। ठीक है, तो ये रहा माउस पॉइंटर। कंप्यूटर बंद करना था, स्टार्ट एंड शट डाउन, यहाँ से बंद करते हैं। इसके बाद में ये पेंट का आइकॉन है, इस पर 2 बार क्लिक करेंगे खुल जाएगा और एक बार कोने से काट देंगे तो बंद हो जाएगा। तो 2 बार लगातार क्लिक करने से खुलता है और एक बार क्लिक करने से बंद होता है। ये हर कंप्यूटर में ऐसे ही काम होता है नॉर्मली। उसके बाद जो हम काम करने जा रहे हैं, ये हमने पेंट का आइकॉन खोला, हम एक डायग्राम बनाने जा रहे हैं। इस गोले को लिया, इसका नाम है एलिपिस। अगर इतना पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। बहुत लोग इसको गोला या सर्किल लफ्ज़ भी कहते हैं, आप चाहो तो ये भी कह सकते हो उसको। किसी भी तरीके से हमको आ जाए, घुमा फिरा के पढ़ना आ जाए बस। तो एलिपिस लिया हमने, इसको यहाँ पे रखा और माउस का ये बायां वाला हमने क्लिक किया और ये हमने इसको दबाया। इस गोले को बड़ा करना है, ठीक है। अभी हमारा माउस का बायां दबा हुआ है तो छोटा या बड़ा कर लेंगे और जब छोड़ देंगे तो ये फिक्स हो जाएगा, फिक्स स्थिर हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे रखा और हमने इसको यहाँ से मिलाया, फिर छोड़ दिया, फिर यहाँ से मिलाया, छोड़ दिया, ठीक है। एक डायग्राम बन रहा है हमारा। इसके बाद में हमने फिर इसकी आँख बनाई, इसकी दूसरी आँख बनाई, इसकी नाक बनाई। ये भी खेलकूद टाइप का कर रहे हैं, लेकिन इसे तमीज़ हमको इससे ये आ रहा है कि कैसे हम एक रचना इस पर बनाएं। लेकिन तमीज़ भी आ रहा है कि इसी हम कंप्यूटर चला भी रहे हैं, इसी बहाने सेव भी करेंगे, ओपन भी करेंगे और किसी की नज़र लगे ना, एक तिल भी इसके लगा दिया। ये डायग्राम हमारा कंप्लीट हो गया है, एक सर्किल से, सिर्फ गोले से हो गया कंप्लीट। इसके बाद में हमने इसको ब्रश लिया, इसका भी नाम होता है फिल विथ कलर, यानी रंग को भरने का एक मतलब स्रोत। तो क्लिक किया, स्रोत पर नज़रिया क्लिक किया और अपना फेवरेट रंग मतलब ब्लैक ले लिया हमने और इसके अंदर क्लिक किया, क्लिक किया, क्लिक किया, क्लिक। और तिल भी ऑफ कोर्स काला ही होता ही है। रंग चेंज किया, मान लीजिए हम लाल, हमने इसको इस टाइप से, इस टाइप से, इस टाइप से, फिर रंग चेंज किया, ये हमने बना दिया। तो ये कला हमें बन गई हमारे हाथ से। एक मज़ा भी आया हल्का सा बनाते वक्त में, मुझे आया, अच्छा लगा। उसके बाद तो सेव करना होता है ताकि वो कुछ आगे बढ़ते हैं, ताकि कल आते हैं तो कल इसको हम दोबारा खोल के इस पर वर्क कर सकें। तो इसके लिए सेव करने के लिए पहले हम फाइल दबाते हैं, ये फाइल दबाया, ये लिखा होता है सेव एज़। सेव के माना होता है सुरक्षित करना, एज़ के माना होता है जैसे, या विधि भी होता है तरीका, विधिवत सेव करना। इसको दबाया, लिखा है फाइल नेम यानी दस्तावेज़ का नाम, अपना नाम जो आपका है, मेरा नाम सरिता है, SARINTA सरिता। एंड जैसे सेव कर देंगे तो सरिता का नाम ऊपर सबसे ऊपर सरिता का नाम का आ चुका है। अब इसको बंद कर सकते हैं, मैंने इसको यहाँ से बंद कर दिया। कल आते हैं तो कोई दूसरे चैप्टर्स नहीं खोलते हैं, क्योंकि अगर इसको खोलेंगे तो इस पर वो सरिता नहीं मिलेंगी। अगर आप व्हाट्सएप पे मैसेज किसी को भेजते हो तो उसको फेसबुक चेक नहीं करोगे, इसको आप उसी सेम चैप्टर्स को खोलेंगे जहाँ पे हमने इसको बनाया था, ठीक है। धीरे धीरे हमको सारे चैप्टर्स आ जाएंगे तो हम इसको अपने अनुसार काम करते चले जाएंगे इसके ऊपर। तो क्लिक किया मैंने पेंट सॉफ्टवेयर एंड फाइल, इस बार ओपन मैंने खोलना। मेरा जो भी नाम था, जिस टाइप से नाम मैंने लिखा था सरिता, SARINTA सरिता, इस पर नाम लिखा मैंने और जैसे ही ओपन कर दिया तो सरिता वाला ही डायग्राम मेरे सामने आ गया। तो सरिता, आज आपका फर्स्ट डे हमारे यहाँ था, मैंने आपको ऑपरेट किया और हमने ये बोला, इन सब के नाम मैंने बोले थे, कीबोर्ड, माउस पैड, मॉनिटर, CPU, जोड़ने पे कंप्यूटर, किसी एक के अभाव में कंप्यूटर नहीं कहलाएगा। ये सब बने हुए हैं, ये आइकॉन बने हुए हैं, आपको बस बोलना आना चाहिए। आइकॉन, जो ये फ़ोटो बना है इसका नाम वॉलपेपर, जो नीचे एक पट्टी सी पड़ी है इसका नाम स्टेटस बार, इसका एक नाम और भी होता है टास्क बार भी नाम इसका होता है। स्टेटस बार या टास्क बार, क्वेश्चन ये भी आ रहा है इस बार कि स्टेटस बार को और किस नाम से जानते हैं। इंग्लिश में ही बोल रहे हैं, हिंदी में नहीं बोलना है। हिंदी में कहते हैं आधार पट्टिका, आधार पट्टी या पट्टिका, लेकिन इंग्लिश में स्टेटस बार या टास्क बार। जैसे औरत को बोलते हैं वोमेन या लेडीज़ या फीमेल, ठीक है ना। ठीक, ये हो गया।
एक चीज़ और भी था, माउस पॉइंटर था, कंप्यूटर बंद करना बताया, स्टार्ट एंड शट डाउन बंद करना बताया। और फिर सॉफ्टवेयर मैंने खोला, शुरुआती सॉफ्टवेयर यानी फर्स्ट सॉफ्टवेयर खोला मैंने, और इसके अंदर एक डायग्राम को बनाया हमने, ये डायग्राम बनाया था, इसके अंदर रंग भरा था इस ब्रश से, और फिर सेव एज करवाया और ओपन करवाया। तो ये आपका फर्स्ट इंट्रोडक्शन था, आपको अपने कंप्यूटर के ऊपर ये डायग्राम बनाना है इन सब की सहायता से। मैं थोड़ी सी हिंट्स दे रहा हूँ कैसे बनेगा, आपको फिर अपने कंप्यूटर बनाना होगा। ये रहा पेंट सॉफ्टवेयर अगेन, दोबारा मैंने फिर से खोला इसको हमने, और ये लाइन लिया, ये लाइन लिया, और ये लाइन तिरछी हमने इसको स्टेप्स को यूँ खींचा, ये डिपेंड आप पे करता है। और इसको फिर से मैंने इसको तिरछा खींचा, ऐसे इसको ये मैंने खींचा। हम फिर से बोल दें, किसी भी चीज़ से बोर ना होइएगा, अगर बोर होइएगा तो मुझसे बोलिएगा, हम सारे चैप्टर छुड़वाते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है ना। लेकिन फिर बदले में कुछ हाथ लगेगा नहीं, बस छूटता बढ़ेगा आगे बस। जी और क्या, ये डायग्राम बन रहा है, डायग्राम बन रहा है, ये मैं हिंट्स दे रहा हूँ। कभी कभी मुझसे हाथ हिल भी जाता है, ऐसे हिल गया, मुझसे हिल गया, हिल गया, तो अपने कीबोर्ड से हम कंट्रोल और जेड दबा देंगे तो हम वापस बैक बैक एंड बैक। मुझसे गलती है, कंट्रोल ये था एंड जेड ये था, ठीक है। जब पूरा बन जाएगा ऐसे, बन गया। इसके बाद में हमने इसके अंदर इसका दरवाज़ा बना हुआ है, सामने दिख रहा है आपको डायग्राम में, वो दरवाज़ा इसका बनाया मैंने इसका, और यही पास है इसकी जो है लकीरें से पड़ी हुई हैं, मैं इसको यूँ डाला। देखिए लकीरों को मिलाइएगा, अगर दूर से हम करेंगे ऐसे खींच देंगे तो नुकसान ये रहेगा कि आइंदा जब कोई रंग भरेंगे, ब्रश लेंगे और रंग भरेंगे तो मेरा सब कहीं रंग फैल जाएगा। तो इसके लिए जब भी आप कुछ चीज़ बनाएं, इस पर डायग्राम बनाएं, तो लकीरों को आपस में मिला करके बनाएं, यानी यहाँ पास इसको ऐसे मिलाना होगा। अब इसमें अगर रंग भरेंगे तो वो फैलेगा नहीं, बल्कि उसी में ही सीमित रहेगा वो, ठीक है ना। जब बन जाए तो सेव करेंगे अपने नाम से। ओके, थैंक यू एंड